मरहम के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा कॉमन सवाल मेरे पास आता है कि मेरी शादी में 3 से 4 महीने रह गए हैं। मैं डाइट और एक्सरसाइज से अपना वज़न बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ और मैंने 10 kgs लूज़ कर लिया है। अब मज़ीद वज़न कम नहीं हो रहा और बॉडी के कुछ एरियाज़ पे वैसे का वैसे फ़ैट डिपॉज़िट मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे कोई सर्जरी करवानी चाहिए और क्या ये दुरुस्त टाइम है सर्जरी करवाने का, और मैं ठीक कितने अरसे में होंगी या मेरी बॉडी शेप अप कितने अरसे में होगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया अहमद है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और ब्रॉडवे प्लास्टिक सर्जरी पे प्रैक्टिस करती हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा कॉमन सवाल मेरे पास आता है कि मेरी शादी में 3 से 4 महीने रह गए हैं। मैं डाइट और एक्सरसाइज से अपना वज़न बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ और मैंने 10 kgs लूज़ कर लिया है। अब मज़ीद वज़न कम नहीं हो रहा और बॉडी के कुछ एरियाज़ पे वैसे का वैसे फ़ैट डिपॉज़िट मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे कोई सर्जरी करवानी चाहिए और क्या ये दुरुस्त टाइम है सर्जरी करवाने का, और मैं ठीक कितने अरसे में होंगी या मेरी बॉडी शेप अप कितने अरसे में होगी? ये सारे कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं। डाइट और एक्सरसाइज से आपका बहुत सारा बॉडी वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनसे स्टबन फैट डिपॉजिट्स नहीं निकलते। उसके लिए आपको बॉडी कंटूरिंग सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है। वो है लाइपोसक्शन, द बेस्ट मेथड। लाइपोसक्शन से एक कैनुला के ज़रिए छोटे से स्कार से आपकी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उस सबको निकाल लिया जाता है और उसके बाद बिल्कुल इनविजिबल स्कारिंग के साथ एज अ डे केयर प्रोसीजर आप घर को जा सकते हैं। लेकिन लाइपोसक्शन से मैनुअली फ़ैट तो निकल जाता है। इसका हीलिंग टाइम क्या है? इसका हीलिंग टाइम है 6 to 8 वीक्स। आपकी बॉडी को शेप अप होने के लिए और सेटल होने के लिए, स्वेलिंग को ख़त्म होने के लिए एग्जैक्ट 6 to 8 वीक्स का टाइम दरकार है। और जो बॉडी की फाइनल सटल लुक या रीशेपिंग आती है जिसमें बॉडी की स्किन अपनी टोन पकड़ लेती है, वो 3 महीने का टाइम है। तो आप जब भी कभी कोई ऐसा वेट लॉस प्रोसीजर जिसमें बॉडी को शेप अप करना चाहें, कॉन्टूर करना चाहें, जब भी करवाना चाहें, तो कम से कम 3 महीने या 4 महीने का दौरानिया अपने जहन में रखें। ये तो आपके जनरल कंसर्न्स हैं। बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन मेरा एक कंसर्न होता है कि जो भी पेशेंट मुझसे मरहम के प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन कर रहा है मैं उसके आंसर्स तो दूं, लेकिन पेशेंट अगर डायरेक्टली मेरे क्लिनिक पे आए तो मैं उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करके उसे बता सकती हूँ कि आया उसको एक लाइपोसक्शन अकेले ही फ़ायदा दे देगी या उसको कुछ और कॉम्बिनेशन प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जनरली किसी भी वेट लॉस के बाद स्किन ढलक जाती है, तो हमें बहुत सारे बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स को कंबाइन करना पड़ता है।